सो द टर्म मेंटल स्ट्रेंथ, आप इस टर्म को कैसे समझाओगे टू द ऑडियंस एंड स्पेशली ओवर द कोर्स ऑफ बीइंग अ वेटरन, हैविंग सर्व्ड इन द स्पेशल फोर्सेस, क्या मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ी है हर साल? मेंटल स्ट्रेंथ वो चीज़ होती है जो आप किसी कोई लक्ष्य ले लेते हो, ठान लेते हो, और फिर जब तक वो पूरा ना हो पीछे नहीं हटते हो, उसको पूरा करके ही दम लेते हो, चाहे कोई भी अड़चन आ जाए, आप लगे रहते हो। उसे मानसिक शक्ति बोलते हैं, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ ही वो ताकत है, मानसिक शक्ति ही वो ताकत है जो आपको किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में काबिल बनाती है और आप लक्ष्य पूरा कर पाते हो। तो उसको मैं मानसिक शक्ति बोलता हूँ कि एक बार जो सोच लिया वो करके रहना है, और उसमें चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसको पाके रहना है, तो वो मानसिक शक्ति होती है। उस जो आपको वो करने के लिए प्रोपेल करती है, वो मानसिक शक्ति कहलाती है। और स्पेशल फोर्सेस में आने के बाद और जो स्पेशल फोर्सेस में जो जीवन जिया, उससे बहुत बड़ी है। प्रोबेशन जो हमारा होता है, वो पूरा प्रोबेशन ही ऑर्गेनाइज ही ऐसे होता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को पहले तो चेक किया जाए और धीरे धीरे आपको ऐसे फोर्स किया जाए कि आपकी जो मानसिक शक्ति है वो अलग ही दर्जे की हो। और जब आप प्रोबेशन करके ख़त्म करते हो, और जब आप या तो सेलेक्ट होते हो या रिजेक्ट होते हो, रिजेक्ट होने वालों की भी बड़ी हुई होती है, और जब आप सेलेक्ट होते हो तो आपको लगता है कि अरे अगर मैंने ये कर दिया तो ये तो मायात का खेल है। तो स्पेशल फोर्सेस का प्रोबेशन आप में वो मानसिक शक्ति को और विकास करता है और निखारता है। पहले तो टेस्ट करता है कि इसमें वो बेसिक मानसिक शक्ति है कि नहीं, ये बिखरता तो नहीं है, जब जहाँ प्रेशर डाला वहाँ बिखरता तो नहीं है, और वो बिखर नहीं रहा है, वो लगा हुआ है, उसको हम सोने नहीं दे रहे, उसको हम कंटिन्यूस फिजिकल स्ट्रेस में रख रहे हैं, उसका हर रोज 20 किलोमीटर दौड़ रहा है, 40 किलोमीटर दौड़ रहा है, रात में सोने नहीं दिया जा रहा है, पानी के अंदर पनिशमेंट दिया जा रहा है, और फिर उससे प्रेजेंटेशन देने को बोला जा रहा है, उस मानसिक फिर उससे बोला जाएगा कि तुम्हारा टेस्ट है, अब उसके गणित के सवाल दिए जा रहे हैं, डेमोलिशन का फार्मूला दिया जा रहा है कि अभी इसको हल करो, कभी ये, उसका कोई रूटीन नहीं होता है, उसको उसी क्षण बताया जाता है कि अभी पहले रूटीन पूरा बना होता है कि एक व्यवस्थित होता है प्रोफेशन, लेकिन प्रोफेशनर को पता नहीं होता कि उसके साथ अगली बार आगे क्या होने वाला है। वो जो जो उसका प्रोबेशन इंस्ट्रक्टर है वो उसको बताता है, तो वो भी मानसिक टेंशन है कि अभी मेरे साथ क्या होगा, और फाइनली ऐसा होता है कि आप उसकी चिंता करनी बंद कर दो, जो होगा देखा जाएगा। फेयर टू से कि डेफिनेटली एक फिजिकली ग्रूलिंग एक्सपीरियंस तो होता ही है, हाँ। उसके साथ साथ मेंटली ग्रूलिंग एक्सपीरियंस का एक एलिमेंट होता है अनएक्सपेक्टेडनेस की वजह से। अनएक्सपेक्टेडनेस की वजह से होता है, फिर आपको कई टास्क दिए जाते हैं, आप थके हुए हो बिल्कुल, आपको सोने नहीं दिया गया है, और आपको कठिन रूट मार्च करा के लाया गया है, दौड़ा के लाया गया है, आपको मिक्स मार्शल आर्ट की आपकी क्लास हुई है, अभी पिटे हुए हो आप, आपके घूंसे पड़े हैं, आपके लातें पड़ी हुई हैं, फिर आपसे बोला जा रहा है कि अभी तुम्हारा सीईओ साहब के सामने प्रेजेंटेशन है या प्रोबेशन ऑफिसर के सामने तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, और इस सब सब्जेक्ट पे आपको बोलना है, तो अभी आपको पढ़ना है, और फिर आपको अपने आप को तैयार करना है कि जाके मैं बोलूँगा, और आपको एक कोहेरेंट मैनर में, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपने विचारों को प्रकट करना है। तो आप सोए नहीं, आप दौड़ के आए हो, आपकी एमएमए में पिटाई हो रखी है, लगी हुई है, क्योंकि नए आदमी को तो कोई भी पीटता है, और उसमें फिर आपको बोल रहे हैं कि अभी तुम जरा प्रेजेंटेशन दो, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो। कॉमनैलिटी क्या होती है हर कमांडो के दिमाग में? नेवर 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 गिव अप, वो मेंटालिटी। वो मेंटेलिटी, छोड़ूंगा नहीं, बस वो है। बट ये पता है, सुनकर ना बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाँ मेरी भी मेंटालिटी यही है। अच्छी बात है, हर एक इंसान में है वो, मतलब जी। भाई इंसान जहाँ जहाँ तक पहुँचा है वो, क्योंकि कोई लोग लगे हुए हैं नेवर 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 गिव अप में, तभी ये जो हम आज जो क्रीचर कंफर्ट जो देख रहे हो, बहुत लोगों ने काम किया है, ये ऐसे थोड़ी हुआ है। माइक लगे हुए हैं, ये लाइट आ रही है, ये बिजली, ये पानी, ये रोड, ये रेल, ये हवाई जहाज, ये किसी के नेवर 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 गिव अप का ही नतीजा है कि यहाँ पे इंसान पहुँचा हुआ है। जी। मेरे ख्याल से आपकी भी नी इंजरीज हैं। हर जगह है, हेड इंजरी, मेरे ब्रेन हेमरेज हो रखा है, मेरे अच्छा। ACL टीयर इधर है, फिबुलर हेड फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, थोराकिक 7, 8, 9 है, L4, L5, S1 गई हुई है, L2 फ्रैक्चर है, और भी काफ़ी सारी ये सब ऑपरेशंस की वजह से? कुछ ऑपरेशन, कुछ घुड़सवारी में गिर गए, कभी पहाड़ से गिर गए, कभी
कुछ वीकनेस शरीर के अंदर डेवलप हो गई तो ब्लैकआउट हो गया, तो वैसे गिर गए और स्प्लिंटर लगा, उसकी इंजरी है 99 में। स्प्लिंटर कहाँ लगा? यहाँ पे लगा पीछे, और बाद में पता लगा 2014 में मेरे स्प्लिंटर निकले। तो मतलब यू कैरिंग इट हाँ, आई वाज कैरिंग इट फॉर हाउ मेनी इयर्स? कितना लगा लो 99 से 2014 तक, और पता ही नहीं लगा। ये 15 बहुत साल। माइन बहुत छोटे छोटे फाइब्रोइड्स टाइप थे, वो निकले। डू यू रिमेम्बर कि 99 में एग्जैक्टली हुआ क्या? हम आरटी फायर के अंडर में आए थे और दौड़ के कवर लिया, और उसके बाद जब फायर उठा तो जब मतलब लिफ्ट कहते हैं, फायर लिफ्ट हो गया, दुश्मन का फायर बंद हुआ, तो फिर जब निकले बाहर तो बंदों ने बोला साहब खून निकल रहा है, तो देखा तो वो तो ऐसे ऐसे चीरा था कुछ ज़्यादा नहीं था, तो टिंचर आयोडीन लगाई, उसके बाद में भूल गए, ठीक हो गया वो। और फाइनली वो प्रॉब्लम शुरू हुई 2014 में आके। क्या? ये बॉइल से निकलने शुरू हुए हाथ पे? इधर यहाँ पे, तो वो फिर निकाले गए, ऑपरेशन होके बाहर मेरे पता नहीं था, तो बाहर जाके ऑपरेशन कराया तो उसमें वो निकले, और जब बायोप्सी हुई तो पता लगा स्टील है। 15 साल वो स्टील आपके बॉडी में रहा? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। हाँ, ऐसे होता है, और बॉडी का वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है कि चारों तरफ ना वो फाइब्रोइड्स बना लेती है, मतलब एक मसल्स का वो टिश्यूज़ का वो प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, तो दैट बिकम्स लाइक कोटिंग एंड जैसे चना नहीं होता उस टाइप का एक ऐसे इस टाइप से हो जाता है, गांठ टाइप हो जाती है। आपने कहा 99 में आर्टिलरी? 99 इज दिस कारगिल? कारगिल में, हाँ, कारगिल वॉर में। बट आप कमांडो थे तभी भी? हाँ, स्पेशल फोर्सेस में था, आई वाज ए कैप्टन दैट टाइम।